बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, शवारमा बच्चे क्या बड़े क्या सबको ही बहुत पसंद आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर शामिल होने वाली 3 तरह के सॉसेस की रेसिपी आपसे शेयर की जाए, क्योंकि यही 3 तरह के सॉसेस हैं जो शवारमे के फ्लेवर को और साथ ही साथ जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो 3 तरह की सॉसेस कैसे तैयार होंगी, इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप सारी ही बातें आपसे शेयर होंगी। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुकम्बर सॉस बनानी है, यानी कि खीरे की सॉस बनानी है। तो इसके लिए हमने 1 अदद खीरा लेकर इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, खीरे को आपने अच्छे से धो लेना है, उसके छिलके उतार के इसको कद्दूकश कर लेना है। जैसे नॉर्मली हम गाजर मूली को कद्दूकश करते हैं ना ग्रेटर की मदद से, उस तरह मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। अब आप जब इसको कद्दूकश करेंगे, इसका पानी सा जो है ना वो निकलेगा, तो इस सारे ही पानी को आपने अलग कर लेना है, निचोड़ लेना है। और इस जो कुकम्बर है यानी कि खीरा है, इसको साइड पे कर लेना है। और दूसरी तरफ हमने एक कपड़े के अंदर 1 कप दही शामिल करके इसको हैंग कर दिया था, जिसको हैंग कट बोलते हैं। इसको तकरीबन आप 1 घंटा से 1.5 घंटा तक के लिए हैंग कर दें, यानी कि लटका दें, जिससे क्या होगा कि इसका सारा ही पानी नुचड़ जाएगा। तो इस तरह ये हैंग कट तैयार हो चुकी है। इसको शिफ्ट कर देंगे एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी, ½ टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते काट के मैंने धोकर रखे हुए वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, एक अच्छी सी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, और साथ ही साथ ये देखने में भी गुड लुकिंग लगेगी। और उसके बाद हमने जो इसके अंदर शामिल करना है गार्लिक पेस्ट, यानी कि जो लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो ऐड कर दें। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप 2 जवे गार्लिक के लेकर उसको ग्रेट करके यानी कि कद्दूकश करके भी शामिल कर सकते हैं। ये आपने लाजमी डालना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आएगा। और 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे सिरका, अगर सिरका है तो ऐड कर दें, वरना इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रेट किया हुआ खीरा जिसका हमने पानी निकाल लिया, ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इस तरह हमारी एक सॉस तो तैयार हो चुकी है, जो कि शवारमे में लगाए या सैंडविचेस में लगाएं, बहुत ही टेस्टफुल आपको फ्लेवर आएगा शवारमे का, सैंडविच का। एक सॉस हमारी तैयार है। अब हम इसी तरह की एक और सॉस तैयार करने वाले हैं, वो है मायोनीज सॉस। इसके लिए हमें एक मिक्सिंग जार ले लेना है और इसके अंदर 1 कप के करीब शामिल कर देंगे मायोनीज, 1/4 टीस्पून लहसुन का आप पेस्ट शामिल कर दें, या 2 जवे लहसुन के शामिल कर दें, या आप लहसुन का पाउडर भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून भर के आपने सफ़ेद तिल इसमें शामिल करने हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे, क्योंकि मायोनीज़ के अंदर पहले से भी नमक मौजूद होता है। 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सिरका शामिल करेंगे, सिरका नहीं है तो नींबू का रस ऐड कर दें, और ½ कप के करीब इसके अंदर दूध शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी कि मिक्सिंग जार के अंदर अच्छे से इसको चलाकर बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएंगे। और इस तरह हमारी एक और मज़ेदार सी सॉस तैयार हो चुकी है, मायोनीज सॉस। इसको भी आप सैंडविचेस में लगाइए, बर्गर्स में लगाइए, या शवारमे में अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही फ्लेवरफुल आपकी ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए जी, अब हम अपनी तीसरी सॉस तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं रेड चिली सॉस। इसके लिए हमने 4 से 5 रेड चिलीज़ यानी कि साबुत सूरख मिर्चों को गर्म पानी के अंदर आधा घंटा के लिए भिगो के रखा था, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएं, इस वजह से इसको भिगोना ज़रूरी है। तो ये मिर्चें हम निकाल के इसका पानी अलग कर देंगे, मिक्सिंग जार में इसको शिफ्ट कर देंगे। 1 छोटे साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर ये लहसुन का पेस्ट है तो आप शामिल कर दें, अगर नहीं है तो 2 से 3 जवे लहसुन के भी आप साबुत इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सिंग जार को हमें चलाना है तो उसके अंदर ही उसका पेस्ट बन जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे, जो कि सफ़ेद है। अगर सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप उसकी जगह पे नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और ये देखें, ये एक और हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। ये तीनों सॉसेस इतनी मज़ेदार हैं कि इसको आप शवारमा पे अप्लाई कीजिए, सैंडविचेस पे अप्लाई कीजिए, या आप बर्गर्स में इनको डालिए। इंशाल्लाह बहुत ही फ्लेवरफुल सा टेस्ट आएगा। जिस चीज़ के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये सैंडविचेस आपने घर में बनाए हैं या शवारमा घर में बनाया है, क्योंकि इन सॉसेस की मदद से ही
आप ये शवारमे और जो सैंडविचेज़ हैं उनको खूब इंजॉय करते हैं। जो बाज़ार वाले शवारमे सैंडविचेज़ हैं उसके अंदर एक मखसूस किस्म की सॉसेस तैयार किया जाता है, तो जिसकी वजह से वो हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं और हम सोचते हैं कि बाज़ार वाला फ्लेवर घर में क्यों नहीं डेवलप होता। तो जी हाँ, बस यही वो राज होते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल हम बाज़ार जैसा टेक्सचर और बाज़ार जैसा फ्लेवर घर में डेवलप कर पाएंगे जब ये 3 तरह की सॉसेस हम अप्लाई करेंगे शवारमा के ऊपर। तो ये देखें, एक शवारमा मैंने आपको तैयार करके दिखा दी है, तीनों तरह की सॉसेस मैंने इसके ऊपर लगाई और उसके बाद दोबारा से इन सॉसेस को आपने सारी चीज़ें रखने के बाद भी अप्लाई करना है, जो कि देखने में भी इतना गुड लुकिंग है, खाने में उतना ही लाजवाब है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन 3 तरह की सॉसेस को और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।